सुल्तानपुर में मामूली विवाद में लाठी डंडों से पीटकर प्रधान पद के प्रत्याशी की हत्या कर दी गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के फरमापुर गांव का है। प्रधान पद के प्रत्याशी अमरदेव गौतम रामगंज बाजार गए थे। मुनीपुर गांव के राजेंद्र वर्मा नाम के शख्स से उनका विवाद हो गया। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पीड़ित पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसमें एक की मौत और 3 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। बीती रात थाना चांदा क्षेत्र में 2 पक्षों में आपसी मारपीट हुई, जिसमें अमरदेव गौतम पुत्र राम अवध निवासी फरमापुर की सर में डंडे की चोट के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये बात प्रकाश में आई है कि अमरदेव गौतम रामगंज बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे, तो वहां रास्ते में दूसरे पक्ष के शिववर्मन वर्मा के लड़के राजेंद्र वर्मा इत्यादि द्वारा उनके साथ छीना झपटी की गई, जिस बात का उलाहना लेकर अमरदेव गौतम और उनके चाचा सीताराम राजेंद्र वर्मा के घर गए थे। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में बढ़ाई गई और पाबंदियां। होटल रेस्टोरेंट में लोगों के खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेस्टोरेंट से सिर्फ ऑनलाइन खाना मंगाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो अयोध्या में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने की अनुमति नहीं है। खाना लेकर जा सकते हैं आप, लेकिन वहां बैठकर नहीं खा सकते, क्योंकि लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालुओं को अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। मयंक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, क्या जानकारी मिल रही है? केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और इसलिए ये फैसला लिया गया है, और क्या कुछ कहा है सरकार की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, आपको जिस तरीके से कोविड का संक्रमण खतरा बढ़ता जा रहा है, उसको लेके डीएम अनुज कुमार झा एसएसपी ने आज एक अपना वीडियो जारी किया है, जिसमें नाइट कर्फ्यू को लेके उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। डीएम अनुज झा ने होटलों और रेस्टोरेंट में बैठकर नहीं कर सकते हैं नाश्ता व खाने खा सकेंगे खाना, केवल पार्किंग पैकिंग की व्यवस्था करेंगे। 10 श्रद्धालुओं को आने के लिए भी कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट करनी होगी, तभी मिलेगा मंदिरों में प्रवेश। और मास्क लगाना अनिवार्य है। जनपद में करीब 1000 से ऊपर केस से पहुंचने ही आज ये पुष्टि हुई है। 1000 केस हो चुके हैं, इसीलिए डीएम अनुज कुमार झा ने प्रतिबंधित कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मयंक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में और भी ज्यादा पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। होटल रेस्टोरेंट में लोगों को खाना खाने पर प्रतिबंध है और ऐसे में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर ये फैसला लिया गया है। रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑनलाइन खाना मंगाने की अनुमति है, वहां बैठकर नहीं खा सकते हैं, टेक अवे ही किया जा सकता है। श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। महोबा में दमकल कर्मियों ने अग्निशमन यंत्रों के साथ सड़कों पर उतरकर सुझाव दिए। 30 जरूरी नियमों से नागरिकों को जागरूक किया गया है। शहर के प्रमुख चौराहों सहित गलियों में अग्निशमन जागरूकता रैली निकाली गई है। एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर जागरूकता रैली निकाली गई है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अग्नि से बचाव हेतु क्या उपाय करने चाहिए, छोटी छोटी आग को कैसे नियंत्रण करना चाहिए, और कोविड के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। लोगों को मास्क लगाने के लिए हिदायत दी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जा रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस दी गई हैं, जिनको पालन करने के लिए हम लोगों को हिदायत दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। खबर बुलंदशहर की है, जहां मतदाताओं को रिझाने के लिए लाई गई 100 किलो की मिठाई के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी में जुटा जितेंद्र लोगों को घर घर मिठाई की रिश्वत बंटवा रहा था। पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। कार्रवाई में 100 पेठे की मिठाई के पैकेटों के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अन्य प्रत्याशियों में भी हड़कंप मच गया है। बुलंदशहर पुलिस ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सतर्क है।
बुलंदशहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पंचायत चुनाव से पहले मुस्लिम महिला मतदाताओं को रिझाने के लिए बुरके बांटे जा रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं पुलिस ने एक कार से 60 बुरके भी बरामद किए हैं। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के अतरजी मतदान केंद्र पर हुए उपद्रव को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 नामजद और 50 से भी ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर पाली के प्रभारी निरीक्षक ने दर्ज कराई है। साथ ही जानलेवा हमले समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उपद्रवियों की ओर से मतपेटी पर पानी डालने के साथ पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया था और मतदान केंद्र पर तोड़फोड़ की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। कल मतदान के दौरान अतरजी मतदान केंद्र पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया था पुलिस बल पर। इसमें थानाध्यक्ष पाली द्वारा एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 10 लोग नामजद किए गए हैं तथा 40 से 50 लोग अन्य अज्ञात हैं, जिनकी गिरफ्तारी पता लगा की जाएगी। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। पुलिस द्वारा 333, 353, 307, 504 7 CLA के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें पुलिस पर जानलेवा हमला तक की इसमें बात आई है और पुलिस इनको विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करेगी। तहसील शाहाबाद के विकासखंड शाहाबाद में अतरजी एक गांव है, जहां पर बूथ संख्या 87 पर कतिपय ग्रामीणों ने पानी डालने का प्रयास किया। उसको वहां उपस्थित सुरक्षा बल ने विफल कर दिया और उन लोगों को खदेड़ा गया। भारी संख्या में और लोग आए। उसकी सूचना प्राप्त होते ही वहां पर SDM CO सभी लोग मौके पर पहुंच गए और मैं स्वयं और एडिशनल SP साहब, हम सभी लोग पुलिस बल के साथ वहां विधि और व्यवस्था को ठीक करने हम सभी लोग वहां पहुंच गए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यपाल ने CM योगी का हाल जाना है। कोरोना पॉजिटिव हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल ने CM का हाल जाना। कोरोना महामारी लगातार अपने चरम पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसी सिलसिले में आनंदीबेन पटेल ने फोन कर CM का हाल जाना है। CM के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना भी की है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने उनका हाल जाना है और साथ ही जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है आनंदीबेन पटेल ने। राज्यपाल ने CM योगी का हाल जाना है, फोन कर बातचीत की है, स्टेटस लिया है कि फिलहाल वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नोएडा में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक जगह पर 2 दबंगों के द्वारा अवैध हथियार से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की गई। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके दोनों युवकों के एक के बाद एक फायरिंग करने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी के बीच रोड पर खड़े होकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उससे कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता था। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस के आलाधिकारी दोनों युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।